नमस्कार दोस्तों, मैं जग सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल RS मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों हमारे इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कराया और जिस भी बंदे ने मेंस्ट्रुएशन की हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में जाए और पहली वीडियो को देखे, जिससे उसको आगे और समझ में आए। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया 2D और 2D फिगर में से कुछ एक दो रह गया, वो अभी मैं कराने वाला हूँ और उसके बाद में हम आएंगे 3D पर। तो चलते हैं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने आज की वीडियो पर, आज की क्लास पर। तो दोस्तों हमारा चल रहा है मेंस्ट्रुएशन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेंस्ट्रुएशन दो पार्टों में डिवाइड है, एक 2D है और एक 3D। दोस्तों 2D और 3D में अंतर क्या होता है दोस्तों? 2D यानी 2 डायमेंशन, इसमें दो विमाएँ दिखती हैं। यानी कोई भी आपका फिगर होगा तो उसमें दो विमाएँ दिखेंगी। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, खेत की लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, दो विमाएँ दिख रही हैं दोस्तों। 3D का मैं बता रहा हूँ आपको डिफरेंस क्या होता है 2D और 3D में। जैसे कि हमारा कोई भी फिगर है हमारा, जैसे कि हम एक ये ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं और क्यूब बनता है दोस्तों इस तरीके से। क्यूब मतलब घन। तो देखो दोस्तों इसमें 3D का मतलब एक तो सामने वाली साइड ये वाली नज़र आएगी, एक ये साइड वाली नज़र आएगी और तीसरी इसके ऊपर वाली नज़र आएगी। ये तीन ही विमाएँ नज़र आती हैं, इसलिए बोलते हैं उसको 3D। इसमें केवल दो नज़र आती हैं, एक इसकी लंबाई हो या इसकी चौड़ाई हो दोस्तों, इसलिए इसको 2D फिगर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आपको कि 2D में कुछ रह गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ समचतुर्भुज। मैंने आपको कल भी इसकी चर्चा की थी, समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। समचतुर्भुज इस टाइप का होता है दोस्तों, इस टाइप का होता है। इसकी चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, कल भी मैंने बताया था। और इसके अंदर ये विकर्ण होते हैं, इसके विकर्णों को हम D1 और D2 से डिनोट करते हैं, यानी डायगोनल। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात होती है इसमें, ये विकर्ण जिस पॉइंट पर आपस में काटते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोस्तों। इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 90 डिग्री का एंगल बनाया इसने। इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए, जैसे हमारा पहला विकर्ण ये है, इस पॉइंट ने इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट दिया, आपस में बराबर भागों में बढ़ जाते हैं दो में। ऐसे ही ये वाला विकर्ण है, ये भी बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा दोस्तों। यानी इतना पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर। ठीक है दोस्तों। मैंने कल इसके लिए एरिया का फॉर्मूला आपको बताया था कि बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, अगर इसकी हाइट पता हो तो, लेकिन इसमें हाइट है नहीं, तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ये तो नहीं करोगे। तो इसका और फॉर्मूला ये होगा, वैसे फॉर्मूला अब जो बताने वाला हूं यही होता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। ठीक है दोस्तों, ये इसका होता है फॉर्मूला। ये एरिया के लिए आप नोट कर लेना, कल मैंने ये नहीं लिखाया था, ये छूट गया था मुझसे। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और बताऊं आपको इसमें,
ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस बात से हमें पता चल गया कि इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, 4, 1 2 3 और 4। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद ना भी हो तो आप क्या करोगे, आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, फिर आप इसका एरिया ऐसे निकालोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। यानी समकोण त्रिभुज का एरिया तो आपको पता है, और समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी बेस इंटू हाइट का मतलब आधार, लंब इंटू आधार, 1/2 लंब इंटू आधार। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का। और इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ऐसे 4। और इस पूरे में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान ली जाए, मैं ये मान लेता हूं कि आपको सवाल में दे रखा हो, चलो ये भी नहीं दे रखे हो, तो आप ऐसे मान लो कि समकोण त्रिभुज की ये साइड इसकी साइड दे रखी हो, मान लीजिए 1 6 दे रखी हो, ये 8 दे रखी हो, और ये हो जाएगी आपकी 10। तो D1 कितना होगा दोस्तों, जितना ये उतना ये, तो ये भी 8 होगी, और इसी तरीके से ये भी 6 होगी। तो आप 1/2 D1 इंटू D2 लगा के भी इसका निकाल सकते हो। अगर वो याद ना रहे तब के लिए बता रहा हूं मैं। देखो इसका पहले का मान 1 का निकाल लेते हैं, तो इसका क्या होगा दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर ये बेस मान रहे हैं आप तो बेस 6 हो जाएगा, यानी आधार 6 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। 2 से काटा 3 बार, और 8 3 24। ये दोस्तों इस एक पार्ट का एरिया आया 24। और ऐसे पार्ट कितने दोस्तों, 1 2 3 4। अगर पूरे का निकालना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 96। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको देखो प्रूव करके दिखाता हूं इसको। D1 की वैल्यू इस हिसाब से कितनी होगी, 8 और 8 16 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दे रखी हो। और ये दूसरा हो जाएगा 6 और 6 12 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों 1/2 D1 इंटू D2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 16, और D2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 है। 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16 और 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा ये। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने पाइथागोरस से आप ये सब कुछ निकाल सकते हो। और फिर तब हम सवाल कराएंगे, क्योंकि अभी तो हम आपको समझा ही रहे हैं थोड़ा सा, फिर डिटेल में इसकी बात होगी टॉपिक वाइज सब, तब आपको पूरा क्लियर होगा। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आता है एक चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। इसका फिगर क्या होता है दोस्तों, ये वाला फिगर होता है, देखा होगा आपने, ये फिगर होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, ये वाली तो हाइट होती है, ये इसकी दोनों साइड होती हैं, यानी एक ए मान लो और एक बी मान लो। एक कंडीशन और होती है दोस्तों, ये दो साइड आपस में इसकी समांतर होती हैं, यानी पैरेललोग्राम, पैरेलल। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको समलंब चतुर्भुज में पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। अब आगे इसके एरिया की बात आती है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला है 1/2, ये दोनों समांतर भुजाएं, दोनों समांतर भुजाओं का योग मतलब a प्लस बी इंटू एच, यानी कि ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये इसके एरिया का फॉर्मूला है, नोट कर लेना। और दोस्तों जो मैं करा रहा हूं आपको, साथ के साथ इसके आप नोट्स बनाते जाना।
ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे आगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अब आते हैं हम 3D पर। 2D की बात हुई, अब आते हैं हम 3D पर। 3D में दोस्तों हमें पढ़ना क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपको घन पढ़ना है, आपको घनाभ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, घनाभ। और इसके अंतर्गत आपको ये भी पढ़ना है बेलन, शंकु, गोला। बेलन, शंकु, गोला। ये दोस्तों ये ठोस होता है। ठीक है दोस्तों, गोला। इसी का आगे पार्ट आ जाता है अर्धगोला। अर्धगोला। और आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों घन से। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे घन। घन मतलब क्यों। घन किस तरीके का होता है? घन इस तरीके का होता है दोस्तों, जैसे आप अगर लूडो खेलते हो तो आप जरूर पहचान लोगे। है लूडो टाइप का, यही होता है क्यूब यानी घन। इसकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सारी की सारी बराबर होती हैं। और घन बना कैसे है दोस्तों? आपके वर्ग से, यानी कि स्क्वायर से। जैसे स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, ऐसे इसकी होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फॉर्मूलों की। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, अधिकतर फॉर्मूले आपको याद नहीं करने होंगे। अब देखो बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। सबसे पहले, अच्छा दोस्तों, अभी 2D में हमारा चल रहा था एरिया, लेकिन यहाँ आ जाता वॉल्यूम यानी कि आयतन, क्योंकि इसमें एक H और इंक्लूड होगी। ठीक है दोस्तों, घन का आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी A इंटू A इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? AQ। ठीक है दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला। एक चीज और बता रहा हूं मैं, इसकी जो भी यूनिट आएगी, सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में हो, हमेशा क्यू में आएगी। जैसे अगर मीटर में ये अगर दे रखी हो, इसकी विमाएं मीटर में दे रखी हो, तो हिंदी में तो लिख देंगे उसको घन मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसी को इंग्लिश में क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे मीटर ऐसे लिख दिया तो इसके ऊपर क्यू लगा दिया, या ऐसे करके इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस क्यू का मतलब ही होता है घन। सेंटीमीटर हो तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है इसके वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया कौन सा होता है दोस्तों? वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक रूम है, एक रूम है और रूम की जब चारों दीवारें होती है ना दोस्तों, तो उस पर पेंट करते हैं, डिस्टेम्बर करो कुछ भी करो, तो जिस दीवारों पर ही पेंट किया जाता है, तो जो दीवारों पर जितनी साइड में पेंट हो रहा है उसको कहते हैं सरफेस एरिया, यानी कि उसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों। देखो एक साइड तो इसकी ये सामने वाली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक, और एक जस्ट इसके पीछे वाली, तो साइड कितनी होगी हमारी? दो। ऐसे एक साइड ये साइड वाली है बगल से ये दिख रही है,
और एक इसके जस्ट अपोजिट में होगी, तो एक ये और एक ये, दो, यानी दो इस ये हो गई आमने सामने और दो ये आमने सामने होगी। टोटल कितनी होगी दोस्तों? 4। तुम देख रहे होंगे मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, सब सारी चीज बराबर हैं। जब ये ए है तो ये भी ए होगी दोस्तों, ये ऊंचाई हो गई इसकी, ये इसकी यही हो गई और ये वाली भी इसकी ए, यानी सारी चीज ए है। तो एक वर्ग दिख रहा है दोस्तों, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया 3 और एक वर्ग ये हो गया 4। ठीक है दोस्तों, यानी एक वर्ग का एरिया कितना होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर, यानी ए इंटू ए स्क्वायर, ये हुआ एक का। और ऐसे पृष्ठ कितने हैं दोस्तों हमारे? 1 2 3 और 1 4। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इससे आगे आता है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये होता है दोस्तों, देखो वक्र पृष्ठ हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा क्या बचा? जैसे रूम में हमने सफेदी वाली मैंने बात बताई आपको, डिस्टेम्बर वाली, यानी चारों दीवारों पर हो गया पेंट। अब चारों दीवारों के अलावा अब बचा क्या? एक छत बची और एक नीचे फर्श बचा, यही तो दो बचे दोस्तों। इन दोनों को और ऐड कर दो तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो कितना हो गया दोस्तों? पृष्ठ कितने हो जाएंगे? 4 तो यही हो गए, एक छत और एक फर्श, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। यानी एक का स्क्वायर एक का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ और ये हो गया आपका आयतन। 3 ही फॉर्मूले हैं। चौथा, इसमें एक चीज बात आ जाती है कि इसका विकर्ण क्या है, और विकर्ण कौन सा होगा दोस्तों? एक कोने से लेकर और सामने इस कोने तक, यानी इस कोने तक, तो ये वाला होता है विकर्ण दोस्तों इसका। ये विकर्ण होगा दोस्तों आपका विकर्ण, यानी डायगोनल इसका a√3, a√3। तो दोस्तों ये वाले फॉर्मूले हैं इसके, किसके? घन के। ये उतार लीजिए आप, नोट्स बनाते जाना दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे घनाभ की। घन बनता है हमारा वर्ग से, यानी चारों भुजाएं बराबर होती है इसकी, और घनाभ में आयत आता है दोस्तों। घनाभ की शेप कैसी होती है? होती है ऐसी है, बस अंतर ये होता है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। इस तरीके से ये बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी देखो एक आयत जैसा लग रहा है, आयत है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आयत की बात कर रहा था। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई यानी ब्रेथ, और ये इसकी हाइट हो गई मतलब ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसके फॉर्मूलों की। फॉर्मूले, आयतन इसका घनाभ का आयतन, हेडिंग डाल रखी है दोस्तों, मतलब घनाभ हर जगह लिखना जरूरी नहीं है। आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। या इस बात को आप ऐसे समझ लो, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई।
ठीक है दोस्तों। देखो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, देखो ये वाला भी एक आयत ही होगा आधार। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, इंटू ऊंचाई कर दी, यानी LBH। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, यानी कि वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया, ये होगा दोस्तों आपका सरफेस एरिया। जैसे मैंने उसमें बताया था पहले, यानी 4 साइड होती हैं, 4 पृष्ठ होते हैं, इसी तरीके से इसमें होंगे 1 2 3 और 1 4, और चारों के चारों क्या ये आयत है। ठीक है दोस्तों, वो आयत इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2L + B × H, 2L + B × H। और दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ और क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, यहीं इसी फॉर्मूले के बारे में। यही फॉर्मूला तो घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है, और यही फॉर्मूला जैसे कोई कमरा है, कोई रूम है, उसकी चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछा हो तो उसका भी यही होता है। यानी किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी क्या होता है दोस्तों, यही होता है, इसी फॉर्मूले से निकलता है। आगे बढ़े दोस्तों। देखो सरफेस एरिया की बात हो गई, थोड़ा मिटा देता हूं ये। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी टोटल सरफेस एरिया की, यानी संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, ये होता है दोस्तों इसका टोटल सरफेस एरिया। देखो मैं निकालना बता रहा हूं आपको, एक तो इसका फर्श होगा और एक होगी इसकी छत। तो देखो फर्श में क्या होगा, L × B है ना दोस्तों, और L × B जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही इसकी छत का हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा 2L × B, यानी 2LB प्लस, अब देखो फर्श हो गया और छत हो गई। अब ये वाली साइड देखो दोस्तों, ये साइड वाली B × H, यानी एक का B × H हो जाएगा, तो दोनों का निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई, यानी दो गुना कर देंगे तो 2BH हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक साइड और बची ऐसी, हमारी ये वाली हो गई ऊपर नीचे और ये हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी नीचे ऊपर और ये साइड वाली। अब बची आगे और पीछे वाली। अब आगे और पीछे वाली के लिए दोस्तों देखो, ये तो L हो गई और ये क्या है इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट। ठीक है दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी L × H, यानी LH। हमें चाहिए दोनों पृष्ठ, तो 2 का मल्टीप्लाई आगे पीछे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रही है, 2 हर जगह दिखा रही है, तो कितना हो जाएगा 2LB BH और HL कह लो चाहे LH कह लो, यानी HL। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला 2LB + BH + HL। याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखो 2 तो लगना ही है, यहां से देखो LBH होता है 2LB, कोष्टक में देखो 2LB BH और HL। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं इसकी संपूर्ण पृष्ठ हो गया, हाँ इसकी तो हो गया, हाँ इसका एक डायगोनल और बचा दोस्तों, यानी विकर्ण। इसमें भी विकर्ण हो गए दोस्तों। विकर्ण पे कैसे सवाल आएगा, जैसे कोई रूम है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, रूम है तो, यानी कि एक सिरे से, फर्श के एक सिरे से और छत के दूसरे सिरे पर अगर कोई बड़ी से बड़ी छड़ रखी जाए या कोई डंडा रखा जाए, कुछ भी रखा जाए,
तो उसकी लंबाई पूछ लेते हैं। वो लंबाई का मतलब होता है इसका विकर्ण। कैसे? मान लिया इस सिरे से और इस सिरे तक की लंबाई पूछ लेगा वो दोस्तों, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, या इस सिरे से लेकर इस सिरे तक भी, बात एक ही है। और यही इसके अंदर सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई की होगी। जो भी छड़ रखेगा या कुछ भी रख ले, वो छड़ ही पूछता है ज़्यादा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मतलब फॉर्मूले याद करने होंगे दोस्तों मेंसुरेशन के अंदर, क्योंकि इनमें फॉर्मूलों की सारी कहानी होती है और ये याद करने ही करने होंगे, चाहे आप बनाना जानते हो फॉर्मूले तब भी और नहीं बनाना जानते हो तब भी। क्योंकि जब आप पेपर में कोई सवाल सॉल्व करोगे तो उसके लिए फॉर्मूला वहाँ पे बनाओगे थोड़ी, पहले से ही याद होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बेलन की। अब आते हैं बेलन पे। बेलन हमारा इस टाइप का होता है दोस्तों। बेलन मतलब सिलेंडर। ये दोस्तों बेलन हो गया। इस टाइप से होता है, ये बेलन होता है दोस्तों। इस बेलन के अंदर ये वाली क्या होती है दोस्तों? रेडियस होती है इसकी, यानी कि त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं यहाँ इस लाइन से मतलब इतना देखूँ तो ये क्या होगी दोस्तों? आधार का व्यास। ये तो होगी त्रिज्या रेडियस, और ये हो जाएगा आपका व्यास। और व्यास कितना होगा? जस्ट इससे डबल, यानी कि 2r। ठीक है दोस्तों, अब इस और ये होती है दोस्तों इसकी हाइट, यानी कि ऊंचाई। फॉर्मूला बनाते हैं इसका बेलन का। सबसे पहले आयतन, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है दोस्तों आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। देखो आधार में क्या है दोस्तों? एक वृत्त है। वृत्त का फॉर्मूला आप जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये कितनी ऊंचाई तक जा रहा है? यानी कि h ऊंचाई तक जा रहा है, उसका मल्टीप्लाई। फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर h। ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर h। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वक्र पृष्ठ की, यानी कि इसका सरफेस एरिया। चारों तरफ वक्र पृष्ठ, यानी कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होगा दोस्तों, देखो सरफेस एरिया इसकी परिधि पर घूमेगा पूरा। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कराया है, लास्ट वीडियो देख लेना। 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब ये वाला कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? h ऊंचाई तक जा रहा है, तो h का इसमें मल्टीप्लाई बन गया दोस्तों। ये बन जाता है आपका फॉर्मूला किसका? इसके सरफेस एरिया का। ये मिटाता हूं दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके हम संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये होगा दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। देखो अभी मैंने बताया इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के अलावा क्या रह गया? एक इसका ऊपर का हिस्सा और एक इसका आधार वाला या नीचे वाला हिस्सा। अगर इन दोनों को भी ऐड कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। अभी हमारा वक्र पृष्ठ कितना था दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो इसका पूरा वक्र पृष्ठ ऐसे लिख देता हूं,
टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार प्लस इसके टॉप यानी ऊपर का क्षेत्रफल, सबसे टॉप का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और हमें पता है जितना क्षेत्रफल आधार का है उतना यहाँ पे ऊपर होगा। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका 2 गुना हो गया दोस्तों, ये और ये दोनों ऐड हो गए। अब देखो सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों। देखो आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा हमारा वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो कॉमन आए वो कॉमन ले लो। देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब ये इतना तो कॉमन आ गया, बचा का यहाँ क्या बचा यहाँ पे दोस्तों, h। यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, देखो 2 पाई आर कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो आर ही तो निकल के गई है, तो एक आर तो बचेगी। 2 पाई आर एच प्लस आर आपके लिए फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, किसका, संपूर्ण पृष्ठ, ये लिख लो संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है दोस्तों, सिलेंडर की बात होगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैं भी आपको फॉर्मूले ही बता रहा हूं केवल, अभी एक्सरसाइज तो नहीं करा रहा। अगर कोई चीज़ एक छूट भी जाए तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी पूरा मेंसुरेशन कराना भी बाकी है। ठीक है दोस्तों, और इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक सवाल भी मेंसुरेशन से बचेगा नहीं, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। अब बात करते हैं यहां से आगे दोस्तों शंकु की, यानी कोन। और शंकु किस टाइप का होता है दोस्तों, ऐसे होता है शंकु। बात कर रहे हैं हम शंकु की। ठीक है दोस्तों, शंकु की ये आधार की त्रिज्या होगी दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक। ये हाइट जो होती है दोस्तों, ये होती है एल, और एल को बोलते हैं दोस्तों तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यानी सिलेंड्रिकल हाइट, तिरछी ऊंचाई, और ये होती है इसकी दोस्तों हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूलों की। सबसे पहले वही इसका आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। मैं आपको इसकी आयतन होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोस्तों 1/3 है इसमें, अब ये 1/3 क्यों आया ये मैं आपको बताता हूं। ये जो शंकु यानी कोण बनता है ना दोस्तों, ये निकला कहां से है, आपके बेलन से ही निकला है। और बेलन दोस्तों मजाक में मत लेना, बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा घर में औरतें होती हैं दोस्तों, वो खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो उनका फिर बेलन ही चलता है, तो इसलिए बेलन से सावधान रहना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर आते हैं, ये शंकु इसी में से निकला दोस्तों। अब देखो दोस्तों, शंकु निकल आया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट पूरा ये हो गया। इस बेलन को ये शंकु निकला इसमें से बराबर 3 भागों में बांट देता है, बराबर 3 भागों में। तो दोस्तों इस शंकु का आयतन अगर मैं निकालूं इसी में से अभी जस्ट फॉर्मूले के तौर पे, तो देखो पूरे बेलन का आयतन होगा, और पूरे बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। और मुझे चाहिए केवल
इस शंकु का आयतन, चाहे ये वाला पार्ट ले लो, चाहे ये वाला पार्ट ले लो, चाहे ये वाला पार्ट ले लो, इनका तीनों का क्षेत्रफल आपस में होता है दोस्तों बराबर, बराबर होता है। तो इस पूरे का 1/3 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, इसलिए इसका 1/3 कर देते हैं। ये रीजन है दोस्तों इसका 1/3 करने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने बस यही समझाने के लिए पहले रफ नहीं किया था, अब कर देता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आयतन वाली बात हो गई। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, यानी कि वक्र पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया, ठीक है दोस्तों। सरफेस एरिया होगा इसका दोस्तों आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, पाई आर, सरफेस एरिया होगा आपका, यानी सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो चलता है आपके परिधि पर। तो इसके आधार की परिधि क्या होगी दोस्तों, आधार का परिमाप ये होता है दोस्तों 2 पाई आर, और एल इसकी तिरछी ऊंचाई है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, इसमें दोस्तों 2 नहीं होगा ये, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े इसमें हम, इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होगा दोस्तों, देखो इसका वक्र पृष्ठ तो हो ही गया, प्लस इसका आधार का क्षेत्रफल और इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो इसमें है नहीं, ऊपर तो बंद है, बस नीचे वाला यही आधार का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका। अभी वक्र पृष्ठ हमने निकाला था इसका पाई आर एल निकाला था दोस्तों। आधार का क्षेत्रफल इसमें और ऐड होगा, तो आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर देते हैं दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार कैसा है इसका वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से पाई आर कॉमन आ जाएगी, यहां से पाई आर कॉमन आ गया, बचा क्या एल, प्लस यहां से पाई आर कॉमन आ गया तो एक आर बचेगा, क्योंकि यहां पे आर स्क्वायर है। यही दोस्तों क्या है आपका इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम शंकु के बाद आता है हमारा गोला, और गोला भी कौन सा दोस्तों, ठोस गोला। ऐसा नहीं, देखो स्फीयर, गोला मतलब स्फीयर, ये वाला, और ये गोला होगा ठोस। मैंने जो कल कराया था वो वृत्त कराया था, और वृत्त में और गोले में आपको अंतर बताता हूं क्या होता है। एक तरफ मैं यहाँ पे वृत्त बनाता हूं, एक तरफ बनाता हूं मैं वृत्त, थोड़ा सही से बना लूं। वृत्त में और गोले में डिफरेंस बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, वृत्त वो चीज होती है, ये ठोस नहीं होता, ये ठोस होता है। जैसे महिलाएं भी होती है ना, चूड़ी भी पहनती है ना, तो वो भी क्या होता है वृत्त। रिंग होती है वो क्या होती है वृत्त। तो रिंग यानी वलय जो भी होगा वो क्या होगा दोस्तों वृत्त, और गोला होगा ये ठोस गोला होता है। जैसे आपने देखा हो कभी स्कूल कॉलेजों में गेम होते हैं, तो हमने तो देखा है, क्या आपने भी देखा हो शायद, तो एक गोला होता है लोहे का गोला, और उसको ऐसे फेंकते हैं, तो उस ठोस गोले की बात कर रहा हूँ। या आप बॉल ले लो, लेदर की बॉल ले लो, ये सब किस में आती हैं दोस्तों, ठोस गोले में,
तो ये गोला कैसा है दोस्तों? ठोस है। ठीक है दोस्तों, अब इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं। सबसे पहले इसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। आगे 4/3 पाई आर क्यू, और इसका सरफेस एरिया होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ, सरफेस एरिया ये होता है दोस्तों आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये गोले की बात हुई। गोले में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इनसे सवाल भी काफ़ी आ जाते हैं, कभी मिल के सवाल में मिक्स होके आते हैं दोस्तों, इसकी अकेले भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ठोस गोले की बात हुई, ये पूरा गोला हुआ। अब इसके आगे आता है अर्धगोला, इसी में से आधा जो अभी मैंने कराया, यानी अर्धगोला। अर्धगोला यानी पूरे गोले का आधा पार्ट। तो पूरे गोले का आधा पार्ट कैसे हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। ठीक है, पूरे गोले का आधा पार्ट वही है, ठोस गोला है। ठीक है, यहां से ये इसकी त्रिज्या होगी, और ये पूरा क्या होता है? ये व्यास। और व्यास कैसा होता है दोस्तों? बार बार बता रहा हूं, त्रिज्या का दोगुना। या हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी। बात करते हैं इसके दोस्तों आयतन की, आयतन की यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है दोस्तों इसका अर्धगोले का आयतन। देखो पूरे गोले का आयतन कितना था दोस्तों? पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू। ये पूरे गोले का आयतन था, और हमें चाहिए कितने का? आधे गोले का, यानी अर्धगोले की बात कर रहे हैं। अर्धगोले की बात कर रहे हैं तो इसको आधा करेंगे, आधा करेंगे तो नीचे 2 का डिवाइड लगाएंगे, तो 2 से ये कट जाएगा आपका 2 बार, सही से लिख लो 2 बार। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यू। ये फॉर्मूला इसका दोस्तों, किसका? आयतन का, इसका वॉल्यूम। अब आगे बात करें इसकी, ये मिटा देता हूं दोस्तों। आगे बात करते हैं हम इसके टोटल सरफेस एरिया की, क्योंकि सरफेस एरिया नहीं, इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है दोस्तों, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों इसका? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, शायद मुझे ध्यान नहीं है, मैंने आपको करा दिया क्या गोले का सरफेस एरिया? हाँ करा दिया, 4 पाई आर स्क्वायर लिखा दिया होगा। पूरे गोले का लिख लेना अगर नहीं लिखाया हो तो, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे आता है हमारा दोस्तों गोलीय कोश। गोलीय कोश, गोलीय कोश। ये किस तरह का गोला दोस्तों? ये गोला है आपका जैसे इस तरीके से, इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला, ये इसका ठोस है। ठीक है दोस्तों, ये ठोस है और बीच में खाली है, इस तरीका। ये इसका दोस्तों सेंटर हो गया, इसकी एक रेडियस होगी ये त्रिज्या, और एक रेडियस इसकी ये होगी यानी त्रिज्या
बाहर वाले की, यानी कि बाहर वाले को मैं लिख लेता हूँ कैपिटल आर से और अंदर की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इसके आयतन की। जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की, वो इसका भी होगा। बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करना है तो बाहर वाले का आयतन निकाल लेते हैं पहले, 4/3 पाई आर क्यूब यानी कैपिटल आर वाली क्यूब। ठीक है दोस्तों, अंदर वाला माइनस कर देंगे, अंदर वाला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अंदर वाले की आर कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें से 4/3 पाई ये कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या यहां से आर क्यूब माइनस यहां से भी आर क्यूब। तो फॉर्मूला बन के तैयार है आपके लिए। ये किसका है दोस्तों, इस गोलीय कोश के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आपके इसमें आगे, आयतन हो गया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। ये होगा जो मैंने उसमें लिखाया वही इसमें होगा, बस बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करना है, जैसे मैंने अभी ये फॉर्मूला बनाया। तो बाहर वाले का टोटल सरफेस एरिया देखो वैसे ये होता है 4 पाई और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। अब ये देखो बनता कैसे, मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो बाहर वाले का क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का क्या होगा प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें से 4 पाई कॉमन आ जाएगा, यहां से बचा आर स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा तुम्हारा यहाँ पर आर स्क्वायर। बन गया दोस्तों, यही कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों, अब इसमें आगे हम सवाल कराएंगे आपकी। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ लेकर आएंगे हम आपके नेक्स्ट क्लास में, आगे जो भी क्लास लेंगे हम उसमें लेके आएंगे, क्योंकि इन दोनों वीडियो को आप देखना बहुत अच्छे से और आप इसके नोट्स बनाना। जो एक एक फार्मूला मैंने कराया है उन सारे फार्मूलों को लिखना। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। वीडियो देखोगे फिर उनको लिखोगे, लिखने से आपको ये याद होंगे। जब आपको ये फार्मूले याद होंगे तो आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ने में बहुत ही मज़े आएंगे। क्यों मज़े आएंगे, क्योंकि आपके पास में फार्मूले आपके माइंड में होंगे सेट, और जैसे ही कोई सवाल आएगा और हम तो तुरंत उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इस क्लास में इतना ही। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करो, ये चीज़ मुझे कमी नज़र आ रही है, ये इस चीज़ की मुझे कमी नज़र आ रही है। और इस क्लास में थोड़ा सा चलो मैं आपके लिए और बढ़ा देता हूँ। जैसे मान ली जाए इसी पर मैं एक सवाल बताता हूँ आपको। सवाल में अपनी लैंग्वेज होगी उसकी, और अंदर की कोई भी रेडियस बोल दे, वो त्रिज्या बोल दे, मतलब 7 सेंटीमीटर बोल दे। ठीक है दोस्तों, अंदर की त्रिज्या बोल दे वो 7 सेंटीमीटर, और बाहर वाली से त्रिज्या हो जाएगी आपकी, सवाल में बोलेगा दोस्तों वो मान लीजिए 14 सेंटीमीटर हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वो पूछ लेगा आपको, इसका आयतन पूछ सकता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर मान ली जाए जैसे संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हमारा लिखा ही हुआ है यहाँ पे, तो हम इसी पर बता देते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिखा है तो चलो देखते हैं यहाँ पे।
बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, और कुछ नहीं है मेंसुरेशन में। देखो हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, मान लिया इसी का 4 पाई। पाई की मैं बात बता चुका हूँ आपको, पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 22/7। तो 22/7 यहाँ पे लिख ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। अंदर r² प्लस r², यानी r², ये कौन सी है, कैपिटल यानी बाहर वाली, तो बाहर वाली यानी 14 का स्क्वायर, प्लस अंदर वाली यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 22 चौक 88/7। अंदर कोष्टक में हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 196 होता है ना, प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, इधर बता देता हूँ, 88/7। देखिए ऐड करते हैं, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 4 और 9 13, 13 और 1 14 की 4 हासिल 1 और 1 2, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना देखो कटता है तो काट देते हैं हम, 7 से 21 बचेंगे, कट रहा है पूरा, 7 से 21 बचेगा 3 और 7 पंजे 35, यानी 88 × 35, ये कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा और सारे फॉर्मूले जितने मैक्सिमम हो सके मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने बात करी थी दोस्तों सबसे पहले वर्ग की, 2D की बात कर रहा हूँ मैं, 2D वर्ग की बात करी थी, और वर्ग होता है दोस्तों चारों साइड बराबर, चारों साइड बराबर, यानी एरिया क्या बोला था दोस्तों मैंने, भुजा का स्क्वायर, और इसका परिमाप क्या बोला था दोस्तों मैंने, 4a, और इसका विकर्ण क्या बोला था दोस्तों मैंने, a√2, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आयत, आयत इस टाइप से होता है दोस्तों, यानी ये L और ये B, और बीच में होता है इसका एक विकर्ण। सबसे पहले एरिया L × B होता है दोस्तों, एरिया। इसके बाद मैं परिमाप की बात करता हूँ, 2L + B होता है दोस्तों। इसके बाद मैं विकर्ण की बात करता हूँ, तो क्या होता है दोस्तों, √L² + B²। रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों मैं जल्दी से, आगे बात करूँ मैं आपको ट्राइंगल की बात करता हूँ, चलो ठीक है, और वो भी करता हूँ मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, यानी समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती हैं। सबसे पहले मैं इसमें सबसे आसान बात, इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग 3a। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके एरिया की। एरिया क्या बताया था दोस्तों मैंने, √3/4 a², √3/4 a², √3/2, सॉरी √3/2 होता है, √3/2 a², यही होता है दोस्तों, ठीक। अगर गलती हो रही हो तो देख लेना। अच्छा एक चीज़ और बताई थी मैंने इसकी, h कितनी होती है, √3/2 a, यही होती है दोस्तों, वो √3/4 ही होता है दोस्तों, एरिया में √3/4 यही होता है, देख लेना जो भी हो, हाँ देख लेना जो भी हो, ठीक है। आगे मैं बात करूं समकोण त्रिभुज पे, मेन चीजें ले रहा हूं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का ये आधार और ये लंब, इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, एरिया होगा आपका 1/2 आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब, या आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। आगे बात करूँ मैं आपसे, अभी जस्ट मैंने कराया था, आज ही कराया है, समलंब इस टाइप से। आज की वीडियो में ये दोस्तों, ये H और ये सामने वाली भुजाएं दो समांतर होती हैं इसकी। इसका एरिया होता है दोस्तों
1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी यही लिखा था मैंने, दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 a प्लस बी इंटू एच। आगे देखते हैं, थोड़ा चतुर्भुज पे आते हैं। मैंने आपको एक ये कराया था समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में ये आज भी मैं कराया मैंने आज की वीडियो में, ए ए ए ए। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 यानी 4a। ठीक है। एरिया होता है दोस्तों इसका, ये इसके विकर्ण होते हैं, यानी D1 और D2 यानी डायगोनल। एरिया बताया था मैंने 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और बताई थी, ये एंगल जो होते हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हम कल की वीडियो का। ये क्या था दोस्तों, समांतर चतुर्भुज, और ये इसकी ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, इसका एरिया लिखाया था मैंने आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार जो भी हो यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं मैं समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं समान होती हैं, ये एंगल समान होते हैं दोस्तों। अगर इससे लंब डाल दिया जाए तो इन दोनों भुजाओं को बराबर काटता है, और ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, 1/2 बेस यानी आधार इंटू इसकी ऊंचाई, ये लिखाया था। आगे दोस्तों इस तरीके से याद होने चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे तुरंत, तब आपको ये याद होंगे ना तो तुमको बहुत मजे आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार याद करना है इनको, और लिख लिख की प्रैक्टिस करना, जिससे तुम्हारे माइंड में एकदम सेट होने चाहिए दोस्तों। ये अगर मैं बात करूं आपके सिलेंडर की, यानी कि बेलन, और बेलन को नहीं बोलेगा दोस्तों, मैंने बात भी की थी घर की महिलाओं की। ये R ये H, बेलन वृत्ताकार है। अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, पाई R स्क्वायर H। सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों, ये 2 आगे आ जाता है, यानी 2 पाई R H, 2 आगे आ जाएगा बस। ठीक है। इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, 2 पाई R H प्लस R। इस तरीके से रटे हुए होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे मैं अगर बात करूं इसमें शंकु यानी कोण की, कोण ये होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये कोण होता है। ये हमारी क्या थी दोस्तों, H, ये L, और ये हमारी रेडियस यानी त्रिज्या यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, इसके वॉल्यूम की बात करूं मैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, 1/3 होता है किसके, सिलेंडर का, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है दोस्तों, अब इसके अगर मैं वक्रपृष्ठ यानी सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों इसका, पाई RL। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पाई R L प्लस R, पाई R L प्लस R। बात करते हैं दोस्तों गोले की। ठोस गोला है, ये रेडियस हो गई इसकी त्रिज्या। वॉल्यूम यानी आयतन 4/3 R3, 4/3 R3 सही है। ठीक है दोस्तों, इसका सरफेस एरिया कितना होगा दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ही बोला था शायद, टोटल सरफेस एरिया 2/3 पाई, टोटल सरफेस एरिया बोला होगा इसका 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं हम
आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अर्धगोले पर। अर्धगोला ये था आपका दोस्तों, ये R। इसके आयतन की बात करते हैं दोस्तों, वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना था हमारा, कितना बताया था, उसका आधा होता है, यानी 2/3 पाई आर क्यू। टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा दोस्तों इसका, 3πr², 3πr²। ठीक है दोस्तों। आगे क्या रह गया था हमारा, गोलीय कोष। गोलीय कोष और बता देते हैं आपको। गोलीय कोष दोस्तों ये था, जस्ट लास्ट में कराया था, ये R और ये वाली कैपिटल R। वॉल्यूम 4πr³ - r³, यही होगा दोस्तों, 4/3 पाई r³ होता है ना, तो ये। अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया है हमारा 4πr² + r²। ठीक है दोस्तों, यहीं तक कराए थे मैंने। उम्मीद करता हूं दोस्तों जिस तरीके से मैंने याद कर रखे हैं उसी तरीके से आपको भी याद होने चाहिए। अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद ना हो तो इनको याद करना, तभी आपको ये मेंसुरेशन एक्सरसाइज करने में बहुत आनंद आएगा, और नहीं तो आपको बोरिंग लगेगी। इतना तो आपको करना होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर सच्चे दिल से अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को फैलाइए। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल स्टार्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अब तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है दोस्तों।